नमस्कार। आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल में बहुत बहुत स्वागत। लव इनफाइनाइट चैनल में आपको ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो आज इस चैनल में मैं क्या लेकर आई हूँ, चैनल मैसेज या फिर ये कहें कि कॉस्मिक एनर्जी ट्विन फ्लेम्स कपल्स के लिए किस तरह की रहने वाली है। न्यू मून जिसे अमावस्या भी कहते हैं, और वैसे भी ये क्या आपके लिए पौष अमावस्या क्या मैसेज लेकर आया है, ये देखते हैं। अगर आपको पहले से ही ये लग रहा है कि रियूनियन इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, सो डोंट गिव अप। अगर आप पहले से ही अगर आप सोच लेंगे कि ऐसा नहीं है, तो वही तो आप मैनिफेस्ट करेंगे। फिर आप कहते हैं कि हमें जो चाहते हैं हमें तो मिलता नहीं। कॉस्मिक एनर्जी आपके लिए बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रही है। इफ यू बोथ आर अनमैरिड तो ये काफी इम्प्रूवमेंट शिफ्ट होगा आपके लिए। मतलब इम्प्रूवमेंट में थोड़ा सा ट्रिगरिंग भी होगा। ट्रिगरिंग नहीं होगी तो फिर सोल पजिंग कैसे होगी, और सोल पजिंग हो रही है तो वहां पर आपने अपना ध्यान देना है कि ये मेरी गलती तो नहीं है कहीं पर। न्यू मून जिसे पौष अमावस्या भी कहेंगे, मकर राशि में है, और ये मकर राशि में होने के कारण आपके अंदर कई तरह की सिचुएशंस को लाने के बाद एंथुजियाज्म, नई उमंग, नया उत्साह, ये सब कुछ लेकर आने वाला। न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी। न्यू अपॉर्चुनिटीज में आपके न्यू जॉब्स हो सकती है, या कुछ नया जगह पर शिफ्ट होना हो सकता है, और कुछ नया गेन भी हो सकता है, कुछ मोटा प्रॉफिट हो सकता है। अमावस्या से या न्यू मून से आपके शुभ कर्मों का शुभ फल मिलना आपको शुरू हो जाएगा। बहुत सारे रीजंस हैं, सभी रीजंस मैं एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ पर अभी नहीं बता सकती हूँ। आपके जितने भी गुड कर्मास हैं उनका गुड रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, लेकिन आपने किसी का भी दिल दुखाया है और जानबूझकर पैसे में हेरफेर की है, या किसी को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालने की कोशिश की है, जैसे कि अधिकतर बिजनेस में होता है। मैं बात कर रही हूँ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, लेकिन मेल बॉडी में जो है वो अपना लॉजिकल माइंड से थोड़ा पैसा कम करा के अपना पूरा काम कराने की सोचते हैं। तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आप जानते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, तो यहाँ पर आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। अगर अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं तो क्या इस पार्ट पर आप अपना ध्यान नहीं देंगे? ध्यान देना होगा, नहीं तो भगवान की लाठी पर आवाज नहीं होती है। न्यू मून में ट्विन फ्लेम से किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट ना करें। फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाने से दूर ही रहें, अगर वो चाहे कितना ही इंसिस्ट करते हैं, ठीक है। व्हाटएवर। अगर आप भी किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो टैरो रीडिंग या कंसल्टेशन या एस्ट्रोलॉजी से आपको कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिए। आपको लिस्ट दे दी जाएगी कि ये फी है और ये काम है, ये सर्विसेज है। आपको अफोर्डेबल लगेगा, आप आएंगे। इफ बोथ ऑफ यू आर मैरिड, है ना, तो मैरिड ट्विन फ्लेम अगर कपल हैं एक दूसरे के, तो उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। और ये सवाल साक्षी जी का भी है कि वो मैरिड ट्विन फ्लेम है ना, तो उनकी एनर्जी कैसे रहेगी, उनके डिवाइन मैस्कुलाइन किस तरह से आएंगे। उनके डीएम हायर सेल्फ या हायर कॉन्शियसनेस में आने की पूरी कोशिश करेंगे, और रिग्रेट भी करेंगे। थोड़ा मतलब हो सकता है कि अपनी गलतियां माने कि हाँ यार मैंने ये गलत कर दिया था, मैं सेपरेशन में था, बहुत सारी गलतियां हो गई, मैं नहीं चाहता था लेकिन ये हो गया। तो जो भी होगा वो गलतियां आप सुनकर थोड़ा सा स्ट्रेंज फील करेंगे, बैड फील भी होगा, परंतु डीएम को सुनने के बाद आप कुछ नया ही सुनेंगे जो शायद आप नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको ये लगेगा कि चलो इट्स ओके। थोड़े टाइम बाद आप खुद को स्ट्रांग भी बना लेंगे कि इट्स ओके, मेरी क्या ड्यूटी है। मतलब डिवाइन फेमिनाइन ये समझ जाएंगी, जो फीमेल बॉडी में है वो बहुत अच्छी तरह से माफ करना जानती है। जो मेल बॉडी में वो कहते हैं मैं स्वीकार नहीं करूंगा दोबारा, हाँ ये वाली बात होती है। तो बिना बोले अगर आप बिना उनको कुछ भी आर्गुमेंट किए माफ कर देते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। जैसा कि कॉस्मिक हायर एनर्जी इज ऑलरेडी आप में प्रवेश कर चुकी है, हायर एनर्जी में आप ऑलरेडी हैं, तो अपने माइंड को, इमोशनल बॉडी को अलर्ट रखें। माइंड एंड इमोशनल बॉडी कि मैं क्या सोच रही हूँ, किसी भी तरह की ट्रिगरिंग से बचें, चाहे वो बाहर से हो, कार्मिक से हो, पेरेंट से हो, किसी से भी हो। मेनली मैं बात कर रही हूँ ट्विन फ्लेम से। तो कोई बैड न्यूज भी आपको इस वीक में सुनाई दे सकती है, नॉट ओनली फ्रॉम द ट्विन फ्लेम, या उनकी फैमिली से हो सकता है या आपकी फैमिली से हो सकता है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेंटली प्रिपेयर रहे कि कुछ भी बैड न्यूज हो तो उसे हिम्मत के साथ आगे बढ़े। चाहे आपके बीच में कितना ही सेपरेशन चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो,
तो आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है इस समय द डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होंगे, इस समय आपकी हेल्प की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको एक साथ में दिखाई देंगी, लेकिन वन बाय वन आपको आगे बढ़ते चला जाना है। हर एक प्रॉब्लम को उसमें सॉल्यूशन निकालते चले जाना कि ये प्रॉब्लम आ गई, इसका सॉल्यूशन निकालो। ये प्रॉब्लम, ये तो अंत तक आती है। ये कभी किसी की लाइफ नहीं होती कि भाई वाह हैप्पी गो लकी वाली लाइफ होगी, हाँ दी एंड हैप्पी एंड, ऐसा नहीं होता। तो हो सकता है कि आपको ब्लैक मैजिक या सीवियर हार्ट अटैक अटैक नहीं, हार्ट एक, या नींद ना आना, या बहुत ज़्यादा सोते रहना, या इतना ज़्यादा रोना कि आपको ये एक समस्या लगने लगी हो, आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस वगैरह भी कहने लगे हो इतना क्यों रो रही हो, सबके सामने क्यों रो रही हो या रो रहे हो, ऐसा हो सकता है। ज़्यादातर फीमेल डिवाइन फेमिनाइन्स में होता है। तो डीएम एंड डीएफ जो कि पूरी तरह से कपल्ड है, तो उन्हें मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है कि मदर गाइया से जुड़ना एंड देन यूनिवर्स से जुड़ना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। न्यू मून कैप्रिकॉर्न में होने का अर्थ यह है कि अब आप पुराने कार्मिक पैटर्न से बाहर निकलते जाएंगे। जैसा आप पहले रिएक्ट करते थे ना, वैसा अब आप नहीं करेंगे। और कार्मिक लोग भी ऑटोमेटिकली लाइफ से चले जाएंगे, और आपके फैमिली मैटर्स भी पहले से बेटर होते चले जाएंगे। फैमिली मैटर में जितने भी सारे अपने कन्फ्लिक्ट्स थे कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, अब आप शांत रहते हैं। किसी ने कुछ भी कहा हो, मैं तो अपना इनर वर्क करूंगी या करूंगा। तो अगर आपको इस तरह का प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है और रिजल्ट चाह रहे हैं, तो एक्चुअली आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो आपको वो करना है, मिसिंग एनर्जी में है। तो अगर आप वो सब कुछ रिसीव भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि लैक ऑफ समथिंग आपके अंदर की एनर्जी में अभी भी आपको कहीं ब्लेम एनर्जी या चेजिंग एनर्जी बाकी है डीएम के प्रति, कि वो ऐसा क्यों नहीं करते, वो ऐसा क्यों नहीं करते। तो देखना आपको है कि ये किस तरह की एनर्जी में मैं हूँ, ठीक है ना। आपने दूसरों को चेंज नहीं करना है। हम अक्सर यही लगे रहते हैं, वो कब चेंज होंगे, वो कब सुधरेंगे। खुद को चेंज कर, अपने रूट चक्र पे ध्यान दें। अपना रूट चक्र इम्बैलेंस तो नहीं है, ये हो सकता है, तो मेडिटेशन जरूर बैठ कर करें। बहुत लोग कहते हैं हम तो खड़े खड़े पूजा कर लेते, खड़े होने से नहीं होगा, बैठ कर करने से होगा। फियर, एंगर, ब्लेम, इस तरह की नेगेटिव एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, तो आपको रूट चक्र से रिलेटेड बीज मंत्र या एक्सरसाइज जरूर करते रहना चाहिए। ये सब कुछ बैलेंस होगा तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे ना, तभी तो आगे की हायर फ्रीक्वेंसी से मैच हो पाएंगे, और आपका डीएम भी आपकी हायर फ्रीक्वेंसी से मैच हो पाएगा। जब मैच होंगे तभी तो ये एक फाइनल रिजल्ट आपके सामने आएगा कि हाँ भाई मिनी रीयूनियन हो गया या रियूनियन हो गया। वही तो आप डिजर्व करते हैं कि नहीं? करते हैं डेफिनेटली। लेकिन आपके जो ब्लेम और आपके अंदर की जो ब्लॉकेजेस है ना, जिसे कहते हैं कि सेल्फ डाउट, वरीज, क्रिटिसिज्म, तुमने ये किया, तुमने वो, एंड जेलेसी दूसरे ट्विन फ्लेम से भी होती है। उसका रियूनियन हो गया, हमारा कैसे नहीं हुआ, वो आगे बढ़ रहे, हम क्यों नहीं कर रहे। तो जहां इतनी सी भी अगर जेलेसी है डिवाइन फेमिनाइन्स आपके अंदर, तो रीयूनियन होने में टाइम लग सकता है। और कहीं डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एक मैरिड हैं और एक अनमैरिड सिचुएशन में है, तो उनके साथ ये किस तरह से जाने वाला है नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 3-4 डेज में। तो आपके डीएम अभी आपको यस करने की वेट कर रहे हैं। एक मैरिड एक अनमैरिड सिचुएशन है, तो दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपकी वेट करेंगे कि एक बार ये यस कर दे, तो फिर मैं भाई जो भी काम है, जो भी कमिटमेंट है, ऑलरेडी कमिटमेंट दे चुके हैं, बट वो उसको फुलफिल करेंगे। तो आपने ये देखना है कि आप किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी से तो नहीं गुजर रहे। सभी तरह के प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए 3D एंड 5D में बैलेंस बनाते हुए ही आप आगे फैसला लेंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ के कर्मास और इस जीवन के जो कलेक्टिव कर्मास हैं आपके, वो इस रियूनियन में इफेक्ट तो जरूर डालते हैं, पक्का डालते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अरे कर्मा कुछ नहीं होता, या आपने कुछ गलत कर दिया तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। नहीं, इसी जन्म में मिलता है। कलयुग है, इसी जन्म में सबसे पहले ये छोटे छोटे कर्म है ना, जो ये सेल्फ डाउट और बेकार के जो नेगेटिविटी है, इससे बाहर नहीं निकलेंगे ना, जेलेसी वगैरह से, तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तभी तो आप लोग कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, ट्विन फ्लेम नहीं होता, ये सब झूठ है। बार बार मुझसे पूछते हैं मैम एक बार फिर से बताना ट्विन फ्लेम ही है कि नहीं। अपने आप को टाइम दीजिए, अपने काम को इम्पोर्टेंस दें, तभी तो डीएम आएंगे आपके पास। डीएम कोई हेलो डीएम, फटाफट से डीएम का फोन उठा लिया, क्यों? थोड़ा अपने आप को भी तो टाइम दीजिए, अपने टाइम की भी तो वैल्यू कीजिए, अपने काम की वैल्यू कीजिए। आप कुछ कर नहीं रहे हैं क्या? तो क्रिएटिव वर्क कीजिए ना। तो आज के लिए इतना ही।
आप सभी ट्विन फ्लेम्स कपल्स खुश रहें, मैरिड अनमैरिड दोनों कपल हों या दोनों ही अनमैरिड हों, जल्दी से जल्दी आप दोनों का रीयूनियन हो, हेल्दी रहें और अपने क्रिएटिव वर्क पर काम करते रहें। मैं तो यही चाहूँगी। लेकिन अगर आप ये बात एक बार फिर से याद रख लीजिए कि ये एक सोल कनेक्शन है। रिलेशनशिप भगवान बनाएंगे तो भगवान बनाएंगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आपने ग्रैब करना है, इस ज़मीन पर यहाँ रहते हुए अपने काम करना है। ट्विन फ्लेम से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है और ये भी नहीं सोचना है कि दूरी बना के रखी तो वो भूल तो नहीं जाएंगे, वो दूर तो नहीं हो जाएंगे, मैं तो नहीं भूल जाऊंगी, कहीं और तो नहीं शादी हो जाएगी। जो होना है वो आपके हाथ में नहीं है, तो उसके बारे में सोच के फ़ायदा क्या है है ना? तो उसके बारे में मत सोचिए, जो भी होगा बिल्कुल डिवाइन टाइम पर होगा। डिवाइन टाइम का मतलब ही यही है कि आपने सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट आप करते नहीं हैं और आप सोचते हैं कि फाइनल रिजल्ट वो मिल जाए। रूट को आप वो नहीं करते हैं, ब्लॉसम नहीं करते हैं, रूट में पानी नहीं डाल रहे हैं और चाह रहे हैं कि फ्रूट्स मिल जाए। बात यहाँ पर चक्रास की भी है। रूट चक्र को बैलेंस कीजिए, आध्यात्मिक शक्ति तक ऊपर जाइए, ओजस शक्ति को ऊपर बढ़ाइए। मेरी 2 साल पुरानी वीडियोस में हर वीडियो में मैं बोलती थी कि ओजस शक्ति बढ़ाइए, ओजस शक्ति बढ़ाइए। कोई नहीं सुनता। सबको ये है कि हमें बस उनके साथ रहना है, उनके साथ कुछ ना कुछ करना है एंड देन शादी करनी है एंड देन। सोल कनेक्शन का क्या अर्थ रह गया? सोल कनेक्शन का अर्थ समझिए। ये डीपली प्रेम है, ये ऊपरी बॉलीवुड वाला प्रेम नहीं है और ये कोई पैशन नहीं है, ये कोई फैशन भी नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी हो गई एंड देन आप इस तरह से भागे चले जा रहे हैं। ध्यान रखिए अपना इस जर्नी में, क्योंकि 2023 आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर आ रहा है। तो आप देखिए कि आपका क्रिएटिव वर्क कैसा है, आप अपना काम किस तरह से कर रहे हैं, आपके इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, तो उन पर ध्यान दीजिए, डीएम ऑटोमेटिकली आएंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो वैल्यूएबल लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।